तो एक तरफ जहरीला पनीर खाकर लोग वेंटिलेटर तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के अमरावती जिला अस्पताल का वेंटिलेटर है जो नवजात बच्चों की जान का दुश्मन बन बैठा है। अमरावती के जिला अस्पताल के एनआईसीयू में 39 बच्चे भर्ती थे। एनआईसीयू का वेंटिलेटर फट गया, 3 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे इसमें झुलस गए। सवाल ये उठता है कि अस्पताल के सेफ्टी सिस्टम आखिर किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या अस्पताल का सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त नहीं था? और अगर वेंटिलेटर खराब था तो सरकारी सिस्टम ने उसकी सुध क्यों नहीं ली? 3 बच्चों की मौत का आखिर इंतजार क्यों किया जा रहा था? मेडिकल व्यवस्था ने एक दूसरी व्यवस्था बनाई और नाम दिया इंटेंसिव केयर यूनिट। अस्पताल का वो अति संवेदनशील हिस्सा जहां गंभीर रूप से बीमार या जानलेवा स्थितियों से जूझ रहे मरीजों की 24 घंटे निगरानी की जाती है। लेकिन जब स्वास्थ्य सिस्टम ही सड़ जाए तो इंटेंसिव केयर यूनिट भी मौत बांटने का जरिया बन जाता है। ये जल फुका आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट महाराष्ट्र के अमरावती के जिला महिला अस्पताल का है। जले हुए वार्ड, फटे हुए वेंटिलेटर, रोते बिलखते परिवार गवाही दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सिस्टम में कुछ भी ठीक नहीं। जिन नन्ही नन्ही जानों ने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया था, जिन नन्ही सांसों को मां की गोद तक पहुंचना था, वो सांसें अस्पताल की आग में थम गई। लेकिन सवाल ये है कि 3 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य सिस्टम के मुताबिक अस्पताल के एनआईसीयू के वेंटिलेटर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद सुबह तकरीबन 3 बजे जोरदार धमाके के साथ वेंटिलेटर फट गया। बच्चे झुलस गए, 3 मासूम की मौत हो गई। एनआईसीयू में 39 नवजात बच्चों को रखा गया था। सिस्टम जांच कर रहा है। आग लगते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने बच्चों को वेंटिलेटर से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। फायर ऑडिट हुआ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फायर ऑडिट मतलब रेगुलरली करते आ रहे हो। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है, जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है ये हमें अभी देखना पड़ेगा। एयर सिस्टम हमारी वो स्प्रिंकलर काम नहीं किया, ये वस्तुस्थिति है। बट तो इसमें कोई भी अगर प्रशासकीय कमतरता कहीं दिख रही है तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबकी हम अकाउंटेबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे। वो 3 नवजात जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, जो परिवारों में खुशियां लाए थे, वो सिस्टम की लापरवाही के चलते दुनिया से विदा हो गए। 3:30 बजे की घटना है और हमें मालूम पड़ा है 4 साढ़े 4 बजे हमको यही बताया गया था कि तुम्हारे बच्चे को वेट का प्रॉब्लम है, उसको आईसीयू में रखेंगे। और हमको 2 दिन से तो मिलन नहीं दिए बच्चे को। और रात में ऐसा हादसा हो गया, फिर हम बच्चे को ढूंढने आए तो बच्चा हमारा दिखने रहा, लापता बच्चा दिख रहा हमारे को। मेरा भाई यहाँ पर था बच्चे के पास, उसका फ़ोन आया मेरे को 3:30 बजे कि भैया यहाँ आग लग गई और वो बच्चे को भी अंगार लग गई है, थोड़ी भड़क ये लगा है। तो बच्चे को यहाँ पर सुपर में एडमिट कराए। सुपर में एडमिट कराए तो बच्चे की हालत अभी नाजुक है। अब यहाँ पर हमको बच्चे का कुछ भी लोकेशन बता नहीं रहे हो कि बच्चे को क्या हुआ है, उसको चटके लगे हैं कि क्या है, कुछ ऐसा यहाँ पर अभी कुछ बता नहीं रहे। सवाल ये है कि 3 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वेंटिलेटर खराब था तो अस्पताल ने आखिर ठीक क्यों नहीं कराया? अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? अस्पताल में मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम सक्रिय क्यों नहीं हुआ? करीब 1 साल पहले ही नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष की शुरुआत की गई थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल अस्पताल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। अस्पताल की लापरवाही से परिवार उजड़ गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब ही, तो ये क्यों कैसे हुआ? अभी तो ये टेक्निकली जब भी इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके। अब सबकी नजर अस्पताल प्रशासन की जांच और सफाई पर है। साथ ही सवाल ये भी अहम है कि लापरवाही सामने आने पर सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करेगी? इस दर्दनाक हादसे में 3 मासूमों की जान जाने से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे